नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिव्यक्तिता 22 में। आज यह टेस्ट सीरीज की दूसरी श्रृंखला है। पिछले टेस्ट सीरीज में हमने 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे हैं जो कहीं न कहीं पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और या तो वो PCS में आए हैं या फिर RO या RO में आए हुए हैं। उसी की ये अगली श्रृंखला है। क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद दिए गए हैं और यहाँ इन सूची 2 में इनसे संबंधित तथ्य दिए गए हैं कि तो अगर हम पहला देखें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में हमारा क्या दिया गया है? ऋग्वेद में दिया गया है हमारा स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में कर्मकांड से संबंधित है, तो यजुर्वेद हमारा संबंधित होगा स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद म्यूजिक से संबंधित है यानी संगीत से, तो ये पहले संबंधित होगा संगीतमय स्तोत्र। और अथर्ववेद में वशीकरण और जादू टोना यानी तीसरा। तो ए का 4, बी का 2 और सी का 1। ए का 4, बी का 2 और सी का 1 यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह किस में वर्जित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी यानी मनुस्मृति। मनुस्मृति जिसमें पुनर्विवाह की अवहेलना की गई है क्योंकि यह सामंतवादी ग्रंथ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यात्म ज्ञान के विचार में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है? तो यह किस में होता है? ऑप्शन डी सही है हमारा, कठ उपनिषद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। यानी क्या कारण थे जिनकी वजह से भारत में सिकंदर की सफलता हुई? पहला है हमारा, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। मतलब भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है, उसकी फौज बेहतर थी। तो कहीं न कहीं ये भी सही है, उसकी फौज बिल्कुल बेहतर थी, प्रशिक्षित थी यूरोपीय ढंग से। तीसरा है, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। जी बिल्कुल ये भी सत्य है, क्योंकि उस समय कश्मीर में एक शासक था आम्भी, उसकी इसे सहायता मिली थी। और चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, वह एक अच्छा प्रशासक नहीं था। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? 1, 2 व 3। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत रोम व्यापार की सूचना किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरिकामेडु। अरिकामेडु की बात करें तो यह तमिलनाडु में स्थित है। अरिकामेडु हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ताम्रलिप्त की बात करें तो यह हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह उस समय का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मदुरै की बात करें तो यह भी तमिलनाडु में है और यह पांड्य राजाओं की राजधानी थी। और यहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? मीनाक्षी मंदिर। तोंडी की बात करें तो तोंडी उस समय का हमारा चोल बंदरगाह था। ये हमारा चोलकालीन बंदरगाह था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को किस कारण से हम जानते हैं? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को क्या हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानते हैं। दूसरा है अपने नगर नियोजन के लिए। तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए। और चौथा है अपने उद्योगों के लिए। तो अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, बिल्कुल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि अधिकतम चीजें जो इसको यूनिक बनाती हैं वो इन दो स्थलों से ही प्राप्त होती हैं। दूसरा है नगर नियोजन। बिल्कुल यह अपनी ग्रिड पद्धति के लिए फेमस था। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रिड पद्धति क्या है।
तो ग्रिड पद्धति क्या होती है, जब बस्तियां इस पैटर्न में बसी होती हैं ऐसे, तो उसको हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। चौथा है अपने उद्योग धंधों के लिए, जी बिल्कुल। तीसरा है अपने कृषि कार्य संबंधी कार्यों के लिए, तो कृषि कार्य जब अच्छे होंगे तभी तो उद्योग धंधे होंगे, तो ये दोनों तो आपस में कोरिलेट हैं, ये दोनों भी सही है हमारे। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का शासन जाना जाता है, यानी अकबर की क्या उपलब्धियां हैं जिसके बारे में हम उन्हें जानते हैं। पहला है क्षेत्रों को जीतने के लिए, जी बिल्कुल सही है, जैसा कि पता होगा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, जी बिल्कुल, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। तीसरा है न्यायिक प्रशासन के लिए, ये भी सत्य है, न्याय के लिए भी जाने जाते हैं। तीसरा है उनकी धार्मिक कट्टरता के लिए, तो ये कट्टरता शब्द आया है, इसका मतलब ये कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि वह बहुत ही उदारवादी व्यक्ति थे और उन्होंने एक नया धर्म भी चलाया था, कौन सा, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। कब चलाया था, 1882 ईस्वी में। और ये इस धर्म को मानने वाले में एकमात्र हिंदू कौन थे, तो बीरबल थे। और अगर यह कट्टरवादी ही होते तो ये धर्म राज्य द्वारा जबरदस्ती स्वीकार करवा दिया जाता, जबकि यह उदारवादी थे, इन्होंने कहा था कि जिसको स्वीकार करना है वो करे और नहीं करना है ना करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, पहला, दूसरा व तीसरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित है, यानी बाबर का साम्राज्य कहां तक था। तो पहला है काबुल का क्षेत्र, जी बिल्कुल था, तो पहला सही होगा। दूसरा है पंजाब का क्षेत्र, ये भी सम्मिलित था। तीसरा है आधुनिक उत्तर प्रदेश, जी बिल्कुल ये भी था। और चौथा है हमारा आधुनिक राजस्थान, जी नहीं, बाबर के समय आधुनिक राजस्थान सम्मिलित नहीं था, या कहीं न कहीं अकबर के समय से प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा के प्रणेता कौन है, यानी मीमांसा के प्रणेता कौन है। तो मीमांसा के प्रणेता हमारे हैं आचार्य जैमिनी, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योग के आविष्कारक कौन है, यानी योग का आविष्कार किसने किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, महर्षि पतंजलि। आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। चरक कौन थे, यह एक चिकित्सक थे जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, चरक संहिता, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है चरक संहिता, कई बार पूछा जा चुका है। रामदेव कौन थे, रामदेव योग के आविष्कारक नहीं थे, यह एक प्रचारक थे क्या, सॉरी, हैं। इन्होंने ही योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कराई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद प्राचीन है। तो यह तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा भी पूछा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल दिए गए हैं और 1028 सूक्त हैं, जिनमें 10,580 मंत्र दिए गए हैं। इनमें अगर बात करें, तीसरे मंडल में हमारा दिया गया है क्या, गायत्री मंत्र। और नौवां मंडल जो है, नौवां मंडल वो सोमदेव को समर्पित है। और 10वें मंडल में क्या दिया गया है, 10वें मंडल में 3 दिए गए हैं। एक तो दिया गया है हमारा पुरुष सूक्त, जहां से हमें चारों वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा दिया गया है नदी सूक्त, जिसमें हमें नदियों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर बोला जाता है वेद त्रयी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में किस सर्प ने रस्सी की जगह काम किया था।
यानी जब देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उन्होंने रस्सी के रूप में किस सांप का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी बासुकी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी मंदिर अब स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में। ऑप्शन सी सही होगा। मदुरै किसकी राजधानी थी? पांड्यों की, ये भी बता चुके हैं, पांड्यों की राजधानी थी। तो मीनाक्षी मंदिर बनवाया किसने होगा? ऑब्वियसली पांड्यों ने ही बनवाया होगा। मदुरै है कहाँ? तमिलनाडु राज्य में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? यानी आपको ये बताना है कि श्रीमद् भगवद गीता किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये, संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो यह किस में दिया गया है? ये महाभारत में दिया गया है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि महाभारत के किस पर्व में है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में दी गई है। और इसमें महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। पर्व क्या होता है? जैसे रामायण में कांड है वैसे ही इसमें पर्व दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट थे, यानी आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय राजनीतिज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री। इन्होंने ही पाई की वैल्यू बताई थी और इनको ही शून्य का आविष्कारक भी माना जाता है। खगोल शास्त्री, इन्होंने सूर्य के बारे में भी एक थ्योरी दी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस प्रथा की शुरुआत राजपूत काल में हुई? पहला है सती प्रथा, दूसरा है बाल विवाह, तीसरा है जौहर प्रथा। इनमें से किसी की नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी जौहर प्रथा। राजपूत काल में एक नई प्रथा का जन्म हुआ जिसे जौहर प्रथा कहते हैं। जौहर प्रथा यानी जिसे हम आत्मदाह भी कह सकते हैं, कि जब विपत्ति आए तो वहां की स्त्रियां एकल या सामूहिक रूप से आग में कूदकर अपनी जान दे दें। इसे ही हम जौहर प्रथा कहते हैं, ताकि उनके स्वाभिमान की रक्षा होती रहे। बाल विवाह और सती प्रथा, ये दोनों हमारी कब शुरू हुई? ये दोनों हमारी शुरू हुई थी गुप्त काल में। इन दोनों की शुरुआत होती है गुप्त काल में, ये भी याद रखना है। बाल विवाह और सती प्रथा, जौहर प्रथा राजपूत काल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे, यानी ऑप्शन सी सही होगा। विद्यापति को क्या कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। इनको कहा जाता है मैथिल कोकिल, यानी मैथिली भाषा का कोकिल कहा जाता है, कोयल। सूरदास और मीराबाई, ये दोनों भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास की प्रसिद्ध पुस्तक है सूरसागर साहित्य लहरी, सूर सारावली। मीराबाई की प्रसिद्ध पुस्तक है नरसी का मायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो यह संबंधित था बिंबिसार, यानी जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। एक बार जब चंड प्रगोत बीमार हो गए तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को चंड प्रगोत के यहाँ भेजा और उन्होंने चंड प्रगोत को सही कर दिया। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैनार कौन थे? तो नैनार की बात करें तो नैनार कौन थे हमारे? नैनार थे शैव भक्त। नैनार कौन थे? नैनार शैव भक्त थे। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में दो शाखाएं प्रचलित थी, एक थी अलवार और दूसरी शाखा थी हमारी किसकी? नैनार की। दो शाखाएं प्रचलित थी, एक अलवार की और दूसरी नैनार की। नैनार कितने थे? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 135 वर्ष।
विक्रम संवत की बात करें तो यह हमारा शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। और जबकि अगर हम शक संवत की बात करें तो यह हमारा शुरू हुआ था 78 ईस्वी में। ये 57 ईसा पूर्व है और ये 78 ईस्वी है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 57 + 78, मतलब 57 और 78 मतलब 135 वर्ष। यही इन दोनों का अंतर है। यह आज का अंतिम क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही अगली टेस्ट सीरीज के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।